देख वो मंजिल है तेरी, जाने में तू कर न देरी, राह भी चुनना वही तो जो किस्मत को बदल दे तेरी। संसार में रंग भर दे ऐसा, शायद ही हो कोई तेरे जैसा, देश को भी नाज होए फिर से आए कोई ऐसा। तो चलिए, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेड पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखिए, भारत में बंदरगाहों की संख्या 200 प्लस है, 200 से अधिक है, लेकिन अगर मेजर बंदरगाह को जाने तो वो 12 ही है। बड़ा बंदरगाह भारत में मात्र 12 ही है। तेरामा का जिक्र किया गया है, जो तेरामा बनेगा महाराष्ट्र में, यहाँ पे बनेगा तेरामा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी था, लेकिन तेरामा भी बना नहीं है, लेकिन बनने का प्रस्ताव पास हो गया है, महाराष्ट्र में बनने वाला है। तो चलिए इसको क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। यहाँ से चलते हैं पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में एक कोलकाता बंदरगाह है, यहाँ पे है, और ये हुगली नदी के पास है, हुगली नदी के पास। और यह एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो डायरेक्ट समुद्र से लिंक नहीं है, समुद्र से लिंक नहीं है डायरेक्ट, ये हुगली नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है समुद्र से। तो पूछेगा कि भारत में वह कौन सा बंदरगाह है जो नदीय बंदरगाह है, तो वो कोलकाता होगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में ही एक हल्दिया बंदरगाह है, और एक पुराना बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, बहुत पुराना है, उसको भी ध्यान रखेंगे सिर्फ। चलिए आगे चलते हैं। पारादीप, पारादीप है जो उड़ीसा में है और महानदी के मुहाने पे है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो ये हो गया महानदी के मुहाने पे पारादीप। और ये बंदरगाह है जो लौह अयस्क और चावल निर्यात के लिए जाना जाता है। यहीं पे उड़ीसा में ही एक धामरा बंदरगाह है, छोटा बंदरगाह है, सिर्फ ये एग्जामों में देखा है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए हम इसका जिक्र कर दे रहे हैं, ठीक है। हम मेन सिर्फ पढ़ेंगे 12 को। तीसरा है आपका विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे है। और यह एक लैंड लॉक है, यानी कि 3 तरफ से यह भूमि द्वारा घिरा हुआ है, और एक तरफ जो समुद्र की ओर है वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है जिसको डॉल्फिन नोच के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन नोच के नाम से जाना जाता है। वो इसे सुरक्षा प्रदान करता है तूफान वगैरह से, आंधी तूफान से। तो अगर पूछे कि भारत में सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन है, तो ये विशाखापट्टनम ही होगा। और विशाखापट्टनम है जो सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। और ये तीनों, कलकत्ता, पारादीप और विशाखापट्टनम, तीनों है जो प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए अब तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में बंदरगाहों की संख्या 3 है। कौन कौन है देखते हैं। पहला हो गया एन्नोर, एन्नोर, तो यहाँ पे हो गया एन्नोर बंदरगाह। और एन्नोर का नाम है कामराज पोर्ट लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब हो गया कि इसका कुछ हिस्सा प्राइवेटाइजेशन किया गया है, लगभग 28 से 30% इसमें प्राइवेट क्षेत्र का भी भागीदारी है। तो भारत का एकमात्र बड़े बंदरगाहों में एन्नोर या कामराज है, जो लिमिटेड है, निगमित है, यानी कि प्राइवेट का भी इसमें हिस्सा है। ये देखिए, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई। और चेन्नई है जो पूरब की ओर और बंगाल की खाड़ी की ओर सबसे बड़ा बंदरगाह है, चेन्नई, ठीक है। उसके बाद है नीचे तमिलनाडु में तूतीकोरिन, और तूतीकोरिन है जो जिसका नाम है चिदम्बर नार नाम है इसका। और ये सबसे छिछला बंदरगाह है, मतलब कि ये ज़्यादा गहराई नहीं है, कम गहराई वाला बंदरगाह है। और ये मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। चूँकि ये कम गहराई है, इसलिए यहाँ पे बड़ा जहाज़ नहीं आ पाता है, तो बड़ा जहाज़ों को श्रीलंका में उतारा जाता है, और श्रीलंका से छोटे छोटे जहाज़ के द्वारा यहाँ फिर लाया जाता है कंटेनर वगैरह को। तो ये ध्यान रखेंगे। तूतीकोरिन छिछला बंदरगाह है, यानी कि कम गहराई वाला बंदरगाह है। इनमें 6 हो गया। कौन कौन हो गया। कलकत्ता 1, पारादीप 2, विशाखापट्टनम 3,
एनोर 4, चेन्नई 5 और तूतीकोरिन 6। और 6 में ये 3 हो गया जो प्राकृतिक है, और ये 3 जो तमिलनाडु में एनोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये तीनों है जो कृत्रिम है, यानी कि मैनमेड है। ये भी ध्यान रखेंगे। आइए अब इधर देखते हैं, पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर 6 इधर भी है बड़ा बंदरगाह। कौन कौन है देखते हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं, कलोक भाई जा रहे हैं तो ऐसे चलते हैं। तो यहाँ केरला में एक कोच्चि बंदरगाह है, केरला में है कोच्चि बंदरगाह, जो वेम्बनाड क्याल, केरल में झीलों को क्याल बोलते हैं, वेम्बनाड झील है उसको क्याल या लैगून भी बोलते हैं। तो वेम्बनाड क्याल के पास है और यह वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। कोच्चि बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखेंगे इसको। इससे ऊपर चलिए तो आ गया कर्नाटका में एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलौर है, जो कर्नाटका में है और यहाँ से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। तो न्यू मंगलौर को लौह अयस्क, यहाँ कर्नाटक में कुद्रेमुख है, वहाँ से लौह अयस्क निकलता है और वही लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है। इसके बाद गोवा में एक मार्मुगाओ बंदरगाह है जो गोवा में है। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि यह गोवा में है, मार्मुगाओ, और यह जुआरी नदी के मुहाने पे है। कौन है? जुआरी नदी के मुहाने पे, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब है कि यहाँ पे ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आता है तो जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुँचने में सहायता करता है ज्वार भाटा, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो हो गया मार्मुगाओ गोवा में। इसके बाद एक देखिए महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, और मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए एक यहाँ पे बंदरगाह बनाया गया जिसे नाहावा शिवा के नाम से जाना जाता है। नाहावा शिवा है जो मुंबई के बंदरगाह को लोड कम करने के लिए बनाया गया था, जिसको JNPT के भी नाम से जाना जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और ये नाहावा शिवा है जो कृत्रिम बंदरगाह है, और कृत्रिम बंदरगाहों में भी सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कृत्रिम बंदरगाह में सबसे बड़ा बंदरगाह नाहावा शिवा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कंटेनर अगर कहीं उतरता है तो नाहावा शिवा में ही उतरता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कंटेनर नाहावा शिवा में ही उतरता है। इसके बाद आइए गुजरात में यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, और कच्छ की खाड़ी के पास एक बंदरगाह है कांडला, जिसे दीनदयाल के नाम से भी जाना जाता है। अब दीनदयाल के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी एक ज्वारीय बंदरगाह ही है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहीं पे एक भरूच बंदरगाह है जो बहुत पुराना बंदरगाह है, भरूच गुजरात में। और एक सबसे पुराना बंदरगाह है जो लोथल है, लोथल जो गुजरात में ही है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है, और भोगवा नदी के तट पे स्थित है लोथल। तो पश्चिम में भी 6 महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन हो गया? तो कांडला, मुंबई, नाहावा शिवा, मार्मुगाओ, मंगलूर और कोच्चि। इसमें से हाँ न्यू मंगलौर, और इसमें से 5 है जो प्राकृतिक है और एक नाहावा शिवा है जो कृत्रिम है। तो ये मेन बंदरगाह को बारे में हम जो बता दिए हैं, और इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं। जय राम जी की।